देखिए, जब भी देश में लोकसभा चुनाव की बातें होती हैं, देश में जो पहले आम चुनाव थे, पहले लोकसभा चुनाव थे, उनकी भी चर्चा होने लगती है। तो उसी पर हम लोग एक सामान्य जानकारी देखते हैं और जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं और लोकसभा में टोटल सीटें वर्तमान में कितनी है? 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल कर दिया गया था। और अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब बात करते हैं पहला लोकसभा चुनाव के बारे में। तो भारत के लोकसभा चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और करोड़ों मतदाता मतदान करते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव साल 1951 से कराए जा रहे हैं। अब तक लोकसभा के 18 चुनाव हो चुके हैं। इसके साथ पहले 17 हो चुके थे, लेकिन जो अभी हुआ है इसके साथ 18 हो चुके हैं। भारत का निर्वाचन आयोग इन चुनाव को संपन्न करवाता है। और कब हुआ था पहली बार लोकसभा का चुनाव? तो संविधान के मुताबिक लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 से अधिक नहीं होनी चाहिए और केंद्र शासित क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून संशोधन कर इस व्यवस्था को बंद कर दिया है। 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में 543 सदस्य चुने गए थे और पहली लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए थे। उस समय लोकसभा में कुल 489 सीटें थी, लेकिन संसदीय क्षेत्रों की संख्या 401 थी। लोकसभा की 314 संसदीय सीटें ऐसी थी जहां से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुने जाने थे। वहीं 86 संसदीय सीट ऐसी थी जिनमें 2-2 लोगों को सांसद चुना जाना था। वहीं नॉर्थ बंगाल संसदीय क्षेत्र से 3 सांसद चुने गए थे। किसी संसदीय क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुनने की यह व्यवस्था 1957 तक जारी रही। लोकसभा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर थे और उनका कार्यकाल आप देखते हैं कि 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष पद का संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है और लोकसभा अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं संसद के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उनका लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और एक संसदीय परंपरा यह है कि सत्तारूढ़ दल अन्य दलों और समूहों से विचार विमर्श कर अपना उम्मीदवार घोषित करता है। उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री उसके नाम का प्रस्ताव करते हैं। यदि एक से अधिक प्रस्ताव आते हैं तो उनको क्रमबद्ध रूप से दर्ज किया जाता है और अगर जरूरत पड़ती है तो मतदान कराया जाता है। जब एक नाम पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अन्य प्रस्ताव को पेश नहीं किया जाता है। अगर लोकसभा नवगठित होती है तो प्रोटेम स्पीकर उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल जारी है और इस दौरान चुनाव होता है तो उपाध्यक्ष बैठक करते हैं। क्या करते हैं? बैठक करते हैं और परिणाम घोषित किए जाने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष को प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष अध्यक्ष के आसन तक ले जाते हैं। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों और समूह के नेता अध्यक्ष को बधाई देते हैं और अध्यक्ष धन्यवाद भाषण देते हैं और इसके बाद नया अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करता है। अध्यक्ष का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर
लेकर जिस लोकसभा में उनका निर्वाचन किया गया हो उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक होता है। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित करके संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है और राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनता है। लेकिन याद रखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन उप सभापति जो होता है ना, वो राज्यसभा सदस्य जरूर होता है। सभापति उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के जरिए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं। राज्यसभा के 238 सदस्य राज्यों, 3 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी कि 238 सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा किया जाता है। और अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी तो आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के रखरखाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव के संचालन की शक्तियां देता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और सुकुमार सेन देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा। चुनाव आयोग में पहले केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक इसमें 3 आयुक्त नियुक्त किए गए। इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से 3 आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था को नियमित कर दिया गया। यह व्यवस्था आज भी जारी है। इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों का चुनाव कराता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये कहानी है आपके पहले आम चुनाव की, पहले लोकसभा की। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार।